पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत धनवान था, लेकिन किसी बीमारी के कारण एक दिन साहूकार की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई और उस साहूकार की एक बेटी भी थी। फिर साहूकार ने अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए एक दूसरा विवाह कर लिया। जब साहूकार की दूसरी पत्नी जब साहूकार के घर आई तो उसे पता चला कि साहूकार की एक बेटी भी है। वह साहूकार की दूसरी पत्नी साहूकार की बेटी नीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नीमा से घर का सारा काम करवाती और फिर वृंदा नाम की एक साहूकार के गाय भी थी। तो साहूकार की पत्नी नीमा को वृंदा को जंगल में चराने भेज दिया करती थी और अपनी तीनों लड़कियों से कुछ भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन नीमा वृंदा को जंगल में चराने ले जा रही थी तो नीमा बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि नीमा की सौतेली माँ नीमा को ढंग से खाना भी नहीं खिलाती थी और बस सारे दिन काम ही काम करवाया करती थी। फिर वृंदा ने नीमा से पूछा, नीमा क्या हुआ, तुम आज इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तब नीमा ने बड़ी मासूमियत से वृंदा से कहा, नहीं नहीं वृंदा, मैं दुखी नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब वृंदा बोली, नीमा मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी है, मुझे सब पता है। तब नीमा ने वृंदा से कहा, वृंदा तुम्हें कैसे पता? तब वृंदा बोली, नीमा तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें रात की सूखी रोटी खाने को देती है और सारे दिन तुमसे काम करवाती है, मैं सब कुछ जानती हूँ। तभी नीमा बिलक बिलक कर रोने लगी। तब वृंदा बोली, नीमा तुम रो मत, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारी माँ। तब वृंदा ने कहा, नीमा मैं एक जादू ही गाय हूँ, तुम अगर मेरे एक सींग में एक डंडा मारोगी तो तुम्हें 2 लड्डू मिलेंगे और अगर 2 डंडा मारोगी तो तुम्हें 4 लड्डू मिलेंगे। फिर वृंदा बोली, और हाँ नीमा तुम मेरे दूसरे सींग में डंडा मारोगी तो तुम्हें जो चाहे वही प्राप्त होगा, नए कपड़े गहने, तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। फिर नीमा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और फिर नीमा ने वृंदा के सींग में डंडा मारा तो उसे 2 लड्डू मिल गए और नीमा ने खुश होते हुए वह लड्डू खा लिए। फिर नीमा ने दूसरे सींग में डंडा मारा तो नीमा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े गहने सब कुछ प्राप्त हुआ। अब तो नीमा खुशी के मारे झूम उठी। अब शाम होते ही नीमा ने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और घर की तरफ चल पड़ी। जब नीमा घर पहुंची तब नीमा की सौतेली माँ चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की, आज इतनी देर कहाँ रही थी? तब नीमा ने कुछ भी नहीं बताया और वह चुप ही रही। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर नीमा ने फटाफट घर का सारा काम खत्म किया और वृंदा को जंगल की तरफ लेकर चली गई। अब तो नीमा रोज ही इसी प्रकार करती और खुश रहने लगी। फिर नीमा को खुश देखकर उसकी सौतेली माँ को शक होने लगा कि यह नीमा जंगल जाने के लिए इतनी उत्साहित क्यों रहती है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन नीमा जैसे ही वृंदा को जंगल लेकर गई वैसे ही नीमा की सौतेली माँ ने अपने सबसे बड़ी बेटी को नीमा के पीछे पीछे भेज दिया। फिर नीमा जंगल में पहुंचकर थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। तभी नीमा की छोटी बहन भी झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। तब नीमा को भूख लगी तो नीमा ने वृंदा के सींग में 2 डंडे मारे तो नीमा को 4 लड्डू मिल गए और फिर नीमा आराम से बैठकर लड्डू खाने लगी। तभी नीमा की छोटी बहन भी झाड़ियों में बैठी बैठी सो गई और नीमा शाम होते ही घर की तरफ चल पड़ी। तब नीमा की सौतेली बहन की नींद खुली तो नीमा तो वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। फिर वह नीमा की सौतेली बहन फटाफट से घर पहुँच गई। जब नीमा की सौतेली बहन घर पहुँची तो उसकी माँ ने पूछा, कुछ पता चला? तब वह लड़की बोली, नहीं माँ, जब तक मैंने ध्यान रखा तब तक तो नीमा पेड़ के नीचे बैठकर गाय चरा रही थी और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। फिर मेरी नींद खुली तो नीमा और वृंदा दोनों ही वहाँ नहीं थी। फिर दूसरे दिन सुबह नीमा ने फटाफट अपने घर का सारा काम खत्म किया और जंगल की तरफ चल पड़ी। फिर नीमा की सौतेली माँ ने पता लगाने के लिए अपने दूसरे नंबर की लड़की को नीमा के पीछे भेज दिया। फिर वह लड़की भी वहाँ जाकर सो गई और घर आकर माँ ने पूछा कि नीमा आजकल इतनी खुश क्यों रहती है, कुछ पता चला? तब वह लड़की बोली, माँ मुझे भी वहाँ जाकर नींद आ गई थी। तब वह माँ गुस्सा करते हुए बोली, मैं तुम्हें वहाँ सोने के लिए भेजती हूँ या नीमा के बारे में पता लगाने के लिए भेजती हूँ? फिर नीमा की सौतेली माँ अपने तीसरे नंबर की लड़की को भेजती है और जब नीमा की छोटी बहन वहाँ पहुँची तब नीमा वहाँ बैठकर आराम से लड्डू खा रही थी। तब नीमा की सौतेली बहन ने नीमा से कहा, दीदी मुझे भी लड्डू दे दो ना। तब नीमा ने अपनी बहन को 2 लड्डू दे दिए और फिर जब नीमा की बहन ने वह लड्डू खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे।
फिर नीमा की सौतेली बहन ने नीमा से और लड्डू मांगे तो नीमा ने गाय के सींग में डंडा मारा और नीमा को 2 लड्डू प्राप्त हो गए। अब तो नीमा की सौतेली बहन फटाफट से अपने घर की तरफ निकल गई और घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर शाम को जब नीमा जंगल से आई तब नीमा की सौतेली माँ नीमा से बोली, ए लड़की, आज के बाद गाय को तुम जंगल चराने नहीं लेकर जाओगी, और हाँ, आज के बाद गाय चराने मेरी बेटियां जाएगी, समझी। तब नीमा ने दुखी होते हुए बोला, जी माँ। फिर अगली सुबह वृंदा को नीमा की दोनों सौतेली बहनें चराने निकल पड़ी। फिर वृंदा से बड़ी वाली लड़की अकड़ कर बोली, ए वृंदा, अब जल्दी से बताओ लड्डू और नए कपड़े और गहने कैसे मिलेंगे। तब वृंदा बोली, तुम दोनों में से कोई भी मेरे कान के द्वारा मेरे पेट में चली जाओ और अच्छे अच्छे पकवान, ढेर सारे गहने मिलेंगे। फिर उन दोनों बहनों में से एक लड़की गाय के कान के द्वारा वृंदा के पेट में चली गई और फिर वह बाहर ही नहीं आई। फिर यह देखकर वह बड़ी लड़की घबरा गई और फटाफट से वृंदा को अपने घर की तरफ ले गई। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर नीमा की सौतेली माँ को यह बात सुनकर सदमा सा लग गया। फिर नीमा की सौतेली माँ नीमा के ऊपर बरस पड़ी और बोली, ए लड़की, अगर तुझे जीवित रहना है ना तो वृंदा को बोल मेरी बेटी को अभी बाहर निकाल दे, नहीं तो न ही आज यह वृंदा जीवित रहेगी न तू ही जीवित रहेगी। फिर नीमा ने वृंदा पर प्यार भरा हाथ फेरा और फिर वृंदा के पेट में से एक बछड़ा निकला, क्योंकि अब वह लड़की बछड़ा बन गई थी। फिर रात को जब साहूकार आया तब साहूकार की पत्नी ने साहूकार को सारी बात बता दी। फिर साहूकार अचंभित होता हुआ बोला, क्या बोल रही हो भाग्यवान, क्या तुम पागल हो गई हो, हमारी वृंदा जादुई गाय है। तब साहूकार की पत्नी बोली, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। फिर साहूकार की पत्नी गुस्सा होते हुए साहूकार से बोली, और हाँ, सुन रहे हो, आज से इस घर में अन्न तभी पकेगा जब यह वृंदा को मार दिया जाएगा। फिर साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। फिर साहूकार ने कहा, चलो ठीक है, आज रात मैं वृंदा को जंगल में ले जाकर मार कर आ जाऊँगा। यह बात नीमा सुन रही थी और नीमा ने सारी बात वृंदा को बता दी। फिर वृंदा ने नीमा से कहा, नीमा, तुम बिल्कुल दुखी मत हो, आज रात से पहले तुम चुपचाप मुझे जंगल की तरफ ले चलना और फिर हम कहीं दूर जंगल में निकल चलेंगे। फिर थोड़ी रात होने पर ही नीमा वृंदा को चुपके से निकाल कर ले गई और कहीं दूर जंगल में जाकर रहने लगी। फिर इधर आधी रात को जब वह साहूकार और उसकी पत्नी वृंदा के पास पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। फिर नीमा के सौतेली माँ ने अंदर आकर देखा तो नीमा भी नहीं थी। फिर साहूकार की पत्नी साहूकार से गुस्सा होते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम उन दोनों को कैसे भी लेकर आओ। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही साहूकार सभी जंगलों में देख लेता है लेकिन उसे वृंदा और नीमा का कहीं भी पता नहीं चला। और फिर साहूकार घर लौटते समय कहीं से कोई हड्डियों के टुकड़े ले जाकर अपनी पत्नी को दिखा देता है। उधर नीमा और वृंदा एक बहुत बड़े वन में आराम से रहने लगे। फिर नीमा ने वृंदा से पूछा, वृंदा, तुमने मेरी बहन को बछड़ा क्यों बना दिया। तब वृंदा बोली, नीमा, तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें इतने दुख दिए फिर भी तुम अपनी बहन के लिए चिंतित हो रही हो। फिर वृंदा मुस्कुराते हुए बोली, नीमा, तुम चिंता मत करो, आज रात के बाद तुम्हारी बहन फिर से बछड़े से लड़की बन जाएगी। और हाँ नीमा, मैंने तुम्हारी बहन को बछड़ा इसलिए बनाया था कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी थी, उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। फिर वृंदा और नीमा दोनों ही बहुत खुश रहने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।